Hello everyone. Our today's topic is प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? फैटी एसिड जो हम पढ़ रहे हैं उसी के ही सीक्वेंस में आएगा, ठीक है, उसी के ही आगे कंटिन्यूएशन में आएगा. प्रोस्टाग्लैंडिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है फैटी एसिड के प्रोसेस में जो कि हमारी बॉडी में होता है, ठीक है. सो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है ये हम जानेंगे. एक्टिवेशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, प्रोडक्शन ऑफ पेन एंड फीवर. तो प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन रोल ये है हमारी बॉडी में कि एक्टिवेट करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को. मतलब जो भी हमारे शरीर में स्वेलिंग होती है, सूजन होता है किसी भी ऑर्गन में या किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में, शरीर के किसी भी हिस्से में, तो वो जो रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है ना, इसको हम लोग स्वेलिंग भी कहते हैं और हिंदी में इसी को हम सूजन कहते हैं, ठीक है. ठीक है, ये रेस्पॉन्स होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोसेस के कारण, ठीक है, उसकी वजह से ही ये प्रोसेस होता है, ठीक है. सो और ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ पेन एंड फीवर. और क्या करता है? इसका एक रोल और भी है कि ये प्रोडक्ट करता है क्या? पेन को, ठीक है. स्वेलिंग होती है इसके कारण बॉडी में, इसका फंक्शन है, और पेन को डेवलप करता है और फीवर, बुखार को भी ये लेके आ सकता है, ठीक है. ये इसका कैरेक्टर है. देयर आर 3 कैरेक्टर्स दैट आर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, पेन एंड फीवर, ठीक. ये सारी चीज़ें अगर हमारी बॉडी में होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल, उसके पीछे कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है. सो मैंने पहले ही बोला कि हम लोग फैटी एसिड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल है उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है. सबसे पहले हमने जाना कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है. अब इसका रोल फैटी एसिड के लिए क्या है ये हम पढ़ेंगे. रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन फैटी एसिड. सो आगे देखेंगे. प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ठीक है. ये कहाँ पाए जाते हैं? टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में, ठीक है. देन दे प्रोड्यूस बाय ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है. ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लिएटेड सेल के द्वारा. न्यूक्लिएटेड सेल आपको पता है, हमने सेल में पढ़ा था, है ना, सेंटर ऑफ सेल, है ना. जिस सेल में न्यूक्लियक है उसमें ये क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है. दे आर ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन, ठीक है. तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑटोक्राइन का मतलब क्या होता है. ऑटोक्राइन मीन्स इंडिपेंडेंट सेल, है ना. वे सेल जो किसी और सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपना प्रोसेस खुद करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना ग्रोथ खुद करते हैं, अपनी जगह खुद बनाते हैं, ठीक है. तो वो उन्हें कहते हैं ऑटोक्राइन सेल, ठीक है. एंड पैराक्राइन सेल का मतलब होता है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, पैराक्राइन, CRINE, ठीक है, पैराक्राइन, है ना. पैराक्राइन का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन अदर सेल, जो दूसरे सेल्स के हेल्प के द्वारा अपना पोजीशन बनाते, अपने आप को ग्रो करते हैं और अपना एक यूनिट बना के चलते हैं, ठीक है. तो ये कह रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन दे प्रोड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लिएट सेल, दे आर ऑटोक्राइन और पैराक्राइन, ठीक है. ऐसे सेल्स में होते हैं, या तो वो ऑटोक्राइन होते हैं या तो पैराक्राइन होते हैं, ठीक. लिपिड्स मेडिएटर्स दैट एक्ट अपॉन प्लेटलेट्स, एंडोथेलियम, यूट्राइन एंड मास्ट सेल्स, ठीक है. तो ये मेनली कहाँ पर एक्ट करते हैं? प्लेटलेट्स में, एंडोथेलियम में, यूट्राइन में एंड मास्ट सेल्स में, ठीक है. ये सारी जगह में इनका रोल है कि ये वहाँ जाके सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, अब सबसे ज़्यादा एक्ट करते हैं. कहाँ पे करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट? ठीक है, वो करते हैं प्लेटलेट्स में, एंडोथेलियम में, यूट्राइन में एंड मास्ट सेल्स में करते हैं, ठीक. नेक्स्ट वी विल सी दे आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल फ्रॉम द फैटी एसिड. सेल में अपने आप को सिंथेसाइज करते हैं, बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड. विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड ये अपने आप को सिंथेसाइज करते हैं. कहाँ में? सेल में. जो भी प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर ही हो रहा है बेटा, ठीक है. सेल के अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा है. विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड ये अपने आप को सिंथेसाइज करते हैं, बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, है ना, प्रोग्रेसिव वे में लेके जाते हैं
किसमें, सेल में, विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल सी नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड। मतलब नॉमेनक्लेचर को हम लोग एक बोलचाल की भाषा में शब्दावली भी बोलेंगे, या फिर हम इसको प्रोसेस में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फैटी एसिड के कैसा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इस चीज़ की शब्दावली दे रहा है, मतलब और उसके बारे में सार में बताना को ही नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड बोलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हाइड्रोजन कितने थे, 18, है ना। देन टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड थे, एक डबल बॉन्ड थे, ठीक है। डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह पे है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड एक चेन बना हुआ है, लॉन्ग चेन बना हुआ है, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड से सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मिथाइल एंड एंड टू द कार्बन विथ फर्स्ट डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि कार्बन तो सबसे पहले 9 है उसमें, है ना, जो कि स्टार्ट हुआ मिथाइल से और ख़त्म हुआ है कार्बन विथ फर्स्ट डबल बॉन्ड, ठीक है। जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो चेन, लॉन्ग चेन हमने पढ़ा था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले कार्बन से, ठीक है, कार्बन सबसे पहले मिथाइल से स्टार्ट हो रहा है, देन एंड हो रहा है कार्बन विथ फर्स्ट डबल बॉन्ड, ठीक है। लास्ट में डबल बॉन्ड हमने चेन में यूज़ किया है इसके स्ट्रक्चर में। देन इफ़ देयर इज सैचुरेटेड फैटी, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर प्रेजेंट है विथ 18 हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें 18 हाइड्रोजन है, देन द नेम वुड बी 18:9, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर 18 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा 18:9, 18:9, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा लिपिड के बारे में, देन सेकंड वन इज फैटी एसिड, और थर्ड है हमारा कोलेस्ट्रॉल। ये सारे पोर्शन हम 4th यूनिट के अंदर ही पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक था लिपिड, देन सेकंड वन इज फैटी एसिड, देन थर्ड वन इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। इंट्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉल इज ए फैट लाइक सब्सटेंस। फैट हमने पढ़ा था, जो हमारे शरीर में चर्बी होती है, जिसे हम लिपिड भी कहते हैं, फैट भी कहते हैं, और फैट का अगर ब्रेक डाउन होता है तो उसे कहते हैं फैटी एसिड। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल भी फैट लाइक सब्सटेंस है। आज हर कोई जानता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है, पेशेंट फैटी हो जाता है, घट जाता है तो क्या हो जाता है, दुबला हो जाता है ना। वही चीज़ कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस है, प्रेजेंट नॉर्मली इन दी ब्लड। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, खून में, हमारे शरीर के खून में प्रेजेंट होता है, एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, शरीर के हर सेल में उपस्थित होता है, ठीक है। ब्लड में उपस्थित होता है एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। द हायर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन एन इंडिविजुअल कॉज हाई रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एक लेवल में हमारी बॉडी में हर किसी ह्यूमन बीइंग, हर किसी इंसान की बॉडी में उपस्थित होता है, बट अगर ये हायर लेवल में चला जाए, अगर इसका लेवल अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाए, एक्सेसिव हो जाए, है ना, इंक्रीज्ड हो जाए अगर इसका लेवल, तो वो क्या करता है, बहुत सारा डिजीज़ कॉज कर सकता है, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का। और अगर ये इम्बैलेंस कर देगा तो जहाँ से हमारा ब्लड का फ्लो होता है ना, आर्टरी और वेन्स में, वो क्या कर देगा, खून को थिक कर देगा। थिक कर देगा तो क्या होगा, हमको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हमारा ये कॉज कर सकता है, एंड क्या कर सकता है, ब्लड प्रेशर को भी कॉज कर सकता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हमारा हमेशा हाई लेवल में चला जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ता है तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं एंड ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर एक लेवल में कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है तो वो एक
लेवल का नॉर्मल प्रोसेस हमारी बॉडी में करेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक जन की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। देन इट इज़ ऑल्सो लीड्स टू डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। इसके कारण डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के इम्बैलेंस होने के कारण, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर हमने अभी बढ़ा कि ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस होते हैं, और इसके कारण डायबिटीज़ होने के भी चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ को हम शुगर भी कहते हैं। अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस हमको होता है। ये डिजीज़ होने का, ये बीमारी होने का चांसेस होता है। कब होता है? जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक। द नेक्स्ट वी विल सी हाई cholesterol in the blood is related to the intake of saturated fat in the diet, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि लेवल बढ़ जाएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम कॉज होगा, है ना। तो अब पढ़ेंगे कि ब्लड में इसका लेवल कैसे बढ़ेगा। इसका लेवल तब बढ़ेगा जब हम सैचुरेटेड फूड बेटा डाइट में ज़्यादा लेंगे। सैचुरेटेड फूड हमने पढ़ा था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फूड के अंदर आता है एनिमल सोर्सेज से जो हमको मिलता है, जैसे बटर है, मिल्क है, मीट है ना। ये सारी चीज़ें अगर हम ज़्यादा खाते हैं, ऑयली सब्सटेंस जितने भी हैं, है ना, जो हम लोग को एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जितनी भी चीज़ें, चीज़, बटर, है ना, ये सारी चीज़ें, ये क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे शरीर में बढ़ा देती है, और जिसके कारण हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे बढ़ता है? एनिमल सोर्सेज डाइट जब हम लेते हैं, दैट आर चीज़, बटर, मीट, है ना, और मिल्क, ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होता है, ठीक है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप जो नॉन वेजिटेरियंस है खाइए, बट एक सीमित मात्रा में खाइए, है ना, जिसके कारण हमारा फैट भी बढ़ जाता है, ठीक। देन एग्जाम्पल में वही कह रहा है कि एनिमल सोर्सेज प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, ठीक है, जो एनिमल से हमको प्राप्त होते हैं। देन इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अ टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल एंड बायोसिंथेसाइज्ड बाय all animal cell because it is an essential structure component of all animal cell membrane, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब ये हम लोग को क्या प्राकृतिक रूप से मिला हुआ चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल हम लोग को प्राकृतिक रूप से बाय बर्थ भी हमको मिलता है, बाय बर्थ मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल है। लिपिड की, जैसे मैंने पहले ही बोला था, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि लिपिड, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल सेम अपना नेचर, कैरेक्टर प्ले करते हैं। इनका सबका रोल यही है, अगर ये एक्सेसिव हो जाते हैं तो हम लोग की बॉडी में फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है ना। मोटापा बढ़ेगा तो अपने आप से ही बीमारी होने के चांसेस होंगे, ठीक है। देन ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है एनिमल सेल्स के कारण, बिकॉज ऑफ इट इज़ एसेंशियल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ ऑल एनिमल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वो उसमें प्रेजेंट होता है, जिसको कंज्यूम करने से ह्यूमन बींग्स के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट है जितने भी एनिमल सोर्सेस हैं उनके कारण हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है ना। एसेंशियल है, एनिमल प्रोडक्ट्स हमको लेना है, बट द लिमिट में लेने से ही सारी चीज़ें क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। और एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम किसी भी चीज़ को लेते हैं बेटा, तो हमारे लिए वो हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, ठीक है।